दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 2 पृथु की उत्पत्ति और महिमा। लोमहर्षण ने कहा, 1 वेन के पुत्र पृथु को अधिपति पद पर विराजमान करने के बाद ब्रह्मा ने प्रत्येक देवता को अलग अलग क्षेत्र आवंटित करना प्रारंभ किया। 2 उन्होंने सोम को पक्षियों, लताओं, नक्षत्रों, ग्रहों, यज्ञों और तपस्या के राज्य का ताज पहनाया। 3 उन्होंने जल के राज्य में वरुण का राज्याभिषेक किया। उन्होंने वैश्रवण को राजाओं का स्वामी बनाया, विष्णु को आदित्यों का स्वामी और पावक को वसुओं का स्वामी बनाया। 4 उन्होंने दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतों का तथा अतुल पराक्रमी प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का राजा बनाया। 5-6 उन्होंने विवस्वत के पुत्र यम को पितरों के राज्य में राज्याभिषेक कराया। उन्होंने त्रिशूलधारी शिव को यक्षों, राक्षसों, राजाओं, भूत प्रेतों का अधिपति बनाया। उन्होंने हिमवान को पर्वतों का तथा समुद्र को नदियों का अधिपति बनाया। 7 उन्होंने भगवान चित्ररथ को गंधर्वों का, वासुकी को नागों का और तक्षक को सर्पों का स्वामी बनाया। 8 उन्होंने ऐरावत को हाथियों का राजा, उच्चश्रवा को घोड़ों का राजा और गरुड़ को पक्षियों का राजा बनाया। 9 उन्होंने शार्दूल बाघ को पशुओं का और बैल को गायों का राजा बनाया। उन्होंने प्लक्ष को सब्जियों और प्रचुरता का राजा बनाया। 10 इस प्रकार क्षेत्र आवंटित करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने प्रत्येक तिमाही में रक्षकों की स्थापना की। 11 पूर्व दिशा में उन्होंने प्रजापति वैराज के पुत्र सुधन्वा का राज्याभिषेक किया। 12 दक्षिण दिशा में उन्होंने प्रजापति कर्दम के पुत्र शंखपाद का राज्याभिषेक किया। 13 पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने राजाओं के अटल पुत्र केतुमान का राज्याभिषेक किया। 14 उत्तरी दिशा में उन्होंने प्रजापति पर्जन्य के अजेय पुत्र हिरण्यरोमण का राज्याभिषेक किया। 15 आज तक संपूर्ण पृथ्वी, जिसमें उसके नगर और महाद्वीप शामिल हैं, का प्रशासन उनके द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रति उचित सम्मान के साथ सद्गुणी ढंग से किया जा रहा है। 16 वेदों में वर्णित आदेशों के अनुसार राजसूय यज्ञ के दौरान राजा पृथु को राज्याभिषेक कराया गया। 17 तत्पश्चात जब अमोघ वैभव वाला चाक्षुष मनवंतर व्यतीत हो गया तो उन्होंने वैवस्वत मनु को पृथ्वी का राज्य प्रदान किया। 18 यदि आप सुनना चाहें तो मैं आपके ज्ञान के लिए वैवस्वत मनु की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। इस व्यक्ति की कथा पुराणों में वर्णित है। ऋषियों ने कहा, हे लोमहर्षण, कृपया पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें कि उस महान आत्मा ने किस प्रकार इस पृथ्वी को दोहा। पितरों, देवताओं, ऋषियों, दैत्यों, नागों, यक्षों, वृक्षों, पर्वतों, भूतों, गंधर्वों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा महाबलशाली राक्षसों ने किस प्रकार इसे दोहा। हे पवित्र कर्म करने वाले ऋषि, आपको उन विशेष पात्रों का वर्णन करना चाहिए जिनका उपयोग उन्होंने दूध दुहने के लिए किया। कृपया बताएं कि उनके पास कौन कौन से बछड़े थे तथा वे किस प्रकार का दूध प्राप्त करते थे। पृथ्वी को किसने दोहा। पूर्व काल में क्रोधित ऋषियों ने वेन का हाथ क्यों मथा। हे प्रिय, इसका कारण बताए। लोमहर्षण ने कहा। 24 सुनो, मैं तुम्हें वेन के पुत्र पृथु की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ध्यानपूर्वक और उत्साहपूर्वक सुनो। 25 हे ब्राह्मणों, मैं यह बात कभी भी अशुद्ध व्यक्ति, क्षुद्र बुद्धि वाले, श्रावक न होने वाले, पवित्र अनुष्ठान न करने वाले, कृतघ्न या विरोधी व्यक्ति से नहीं कहूंगा। 26 यह कथा स्वर्ग सुख, यश, आयु और धन देने वाली है। यह वेदों के समान है। इस रहस्यपूर्ण कथा को ऋषियों ने जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार सुनो। 27 जो मनुष्य प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रणाम करके वेनपुत्र पृथु की यह कथा कहता है, उसे अपने भूल चूक का पश्चाताप नहीं होता। 28 पूर्व काल में अत्रि के कुल में अंग नामक एक प्रजापति हुए थे। वे अत्रि के समान ही शक्तिशाली थे और धर्म की रक्षा करते थे। 29 उनका एक पुत्र था जिसका नाम वेन था, जो धर्म में रुचि नहीं रखता था। कुलपिता वेन का जन्म यम की पुत्री सुनीता से हुआ था। 30 अपने नाना के दोष के कारण यम की पुत्री का पुत्र वेन अपने पुण्य कर्तव्यों से विमुख हो गया और वासना और लोभ में लिप्त हो गया। 31 उस राजा ने धर्म के लिए आवश्यक परंपरागत बंधनों को तोड़ दिया। वैदिक नियमों और आचार संहिताओं का उल्लंघन करते हुए वह बुरे और पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो गया। 32 जब वे प्रजापति थे तो प्रजा को वेदों का अध्ययन करने या वाष्टकार मंत्रों का उच्चारण करने का अवसर नहीं मिलता था।
न तो कोई यज्ञ किया जाता था और न ही सोम पिया जाता था। देवता भी सोम नहीं पी सकते थे। 33 किसी को भी यज्ञ नहीं करना चाहिए, किसी को भी होम नहीं करना चाहिए। यह क्रूर आदेश उस राजा ने दिया था क्योंकि उसका विनाश निकट था। 34 मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसके लिए बलिदान किया जाना चाहिए, मैं ही बलिदान करने वाला हूँ। मैं सत्राओं में सबसे प्रमुख हूँ, सभी बलिदान मेरे पक्ष में किए जाने चाहिए, उन्होंने घोषणा की। 35 जब उन्होंने अनुचित और अशोभनीय आचरण अपनाया तथा परंपरागत रीतियों का उल्लंघन किया, तब मरीचि आदि मुनियों ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। 36-37 हे वेन, तुम पाप कर्म मत करो। हमने कई वर्षों से यह यज्ञ व्रत धारण किया हुआ है, यह सनातन नियम है। हे राजन, तुम अत्रि से उत्पन्न हुए हो, तुम निस्संदेह प्रजापति हो। तुमने यह पवित्र प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रजा की रक्षा करूंगा। 38 दुष्ट वेन, जो केवल अहितकर बातों से परिचित था, उसने महर्षियों की शिक्षाओं का उपहास किया और उसके विपरीत आचरण किया। वेना ने कहा। 39 धर्म का रचयिता कौन है? मुझे किसकी आज्ञा माननी चाहिए? इस पृथ्वी पर विद्या, बल, तप और सत्य में मेरी बराबरी कौन कर सकता है? 40 मैं सभी जीवित प्राणियों और विशेष रूप से पवित्र अनुष्ठानों की उत्पत्ति का स्रोत हूँ। तुम भ्रमित और भ्रमित हो, तुम अस्वस्थ दिमाग वाले हो और इसलिए मुझे नहीं समझते। 41 अगर मैं चाहूं तो इस धरती को जला सकता हूं या पानी में तैरा सकता हूं। मैं धरती के साथ साथ स्वर्ग को भी घेर सकता हूं और पीड़ा पहुंचा सकता हूं। 42-43 जब वे उसे उसके अहंकारी मोहग्रस्त मुद्रा से नहीं रोक सके, तब ऋषियों को क्रोध आ गया। जब वह महाबली राजा क्रोध से कांप रहा था, तब ऋषियों ने उसे पकड़ लिया। क्रोध में आकर उन्होंने उसकी बाईं जांघ को मत डाला। 44 जब राजा की जांघ को मथा जा रहा था, तब एक छोटे कद का काले रंग का प्राणी निकला। 45 श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक खड़ा हो गया। उसे इतना व्याकुल देखकर अत्रि मुनि ने उसे बैठने को कहा। 46 हे वाक्प्रणियों में श्रेष्ठ, वे निषादों के संस्थापक बने। उन्होंने वेन के पापों से धीवरों मछुआरों को उत्पन्न किया। 47 हे ब्राह्मणों, विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले तथा पापकर्मों में लिप्त रहने वाले तुषार और तुंडुरस ये सभी वेन की जंघा से उत्पन्न हुए हैं। तत्पश्चात जो श्रेष्ठ मुनियों ने अभी भी तनाव में थे, उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे अरणि खिसकर अग्नि उत्पन्न करने वाली लकड़ी के समान मथने लगे। 49-50 पृथु उसी हाथ से पैदा हुए थे। वे अग्नि की तरह चमक रहे थे, उनका शरीर अग्नि की तरह चमक रहा था। उनके पास एक धनुष था जो बहुत तेज आवाज करता था और उनके पास कुछ दिव्य बाण भी थे। उस धनुष का नाम अजगव था। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बहुत तेज वाला कवच पहना हुआ था। 51 जब उसका जन्म हुआ तो चारों ओर के जीव बहुत प्रसन्न हुए और वे वहां एकत्रित हो गए। हे परम धन्य, वेन स्वर्ग को चला गया। हे ब्राह्मणों, उस श्रेष्ठ एवं पुण्यवान पुत्र ने ही मनुष्यों में व्याघ्र वेन को पुंप नामक नरक से बचाया था। 53 समुद्र और नदियां रत्न और स्नान के लिए जल लेकर आदरपूर्वक उसके पास पहुंचे। 54-55 ब्रह्माजी देवताओं और अंगिरसों के साथ वहां आए। स्थावर जंगम सभी जीव वहां आए और उन्होंने पृथ्वी पर जल छिड़का। उस महाबली राजा से प्रजा प्रसन्न हुई। 56 महातेजस्वी वेन के पराक्रमी पुत्र पृथु को पवित्र अनुष्ठानों में निपुण ऋषियों द्वारा विधिपूर्वक सम्राट पद पर विभूषित किया गया। 57 पिता से विमुख प्रजा को उसने अपने में मिला लिया। स्नेह के कारण उसकी उपाधि राजा 8 सार्थक हो गई। 58 जब वह समुद्र के विरुद्ध आगे बढ़ा, तो पानी स्तब्ध होकर जम गया, पहाड़ टूट गए, उसका झंडा स्तंभ कभी नहीं टूटा। 59 धरती बिना जोते ही भरपूर फसल देती है, पका हुआ भोजन तो बस इस ख्याल से ही उगाता है। गायें भरपूर दूध देती हैं, हर पत्तेदार प्याले में शहद होता है। 60 इसी बीच ब्रह्मा के महान यज्ञ के दौरान सौत्य तिथि को सूति के गर्भ से बुद्धिमान सूत का जन्म हुआ। 61 उसी यज्ञ से मगध का भी जन्म हुआ। ऋषियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए उन्हें वहां बुलाया था। 62 ऋषियों ने सूत और मगध से कहा, इस राजा की प्रशंसा हो, यह कार्य तुम्हारे योग्य है और यह राजा भी इसका हकदार है। 63-64
तब सूत और मगध ने उन ऋषियों से कहा, हम पवित्र अनुष्ठान करके देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। हे ब्राह्मणों, हम इस तेजस्वी राजा का नाम, यश, गुण या पराक्रम नहीं जानते, जिससे हम उसकी स्तुति कर सकें। 65-66 भविष्य में जो कुछ घटित होगा, उसके माध्यम से पृथु की स्तुति करने के लिए उन्हें राजी किया गया। हे श्रेष्ठ ऋषियों, महाबली पृथु ने जो भी कार्य तीनों लोकों में किए, उन सबका उन्होंने आशीर्वाद और मंगलाचरण के माध्यम से प्रचार किया। उस दिन से तीनों लोकों में सूत, मागध और भाट आशीर्वाद देते हैं। 67 उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर प्रजापति पृथु ने सूत को अनूप देश और मगध को मगध देश दे दिया। 68-69 उन्हें देखकर प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हुए। विद्वानों ने कहा, यह राजा आप सभी को जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करेगा। उन्होंने वेन के पुत्र पृथु से अनुरोध किया, महान ऋषियों के कहने पर आप हमें जीवन निर्वाह के साधन प्रदान करें। 70 इस प्रकार प्रजा के एक समूह के रूप में आकर शक्तिशाली राजा के मन में प्रजा के कल्याण के लिए कुछ करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपना धनुष बाण लेकर पृथ्वी का पीछा किया। 71 उससे भयभीत होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भागने लगी। जब वह भाग रही थी, तब पृथु ने धनुष बाण लेकर उसका पीछा किया। 72 पृथु के भय से ब्रह्मलोक आदि लोकों से गुजरते हुए उसने देखा कि पृथु धनुष उठाए हुए उसके सामने खड़े हैं। 73 उनका निशाना अचूक था, वे तीखे जलते हुए बाणों से चमकते थे। वे महान आत्मा वाले महान योगी थे, वे अमर लोगों के लिए भी अदृश्य थे। 74-75 जब वह भागने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए, तो उसने पृथु की शरण ली। तीनों लोकों में पूज्य समझकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पृथु से कहा, तुम्हें स्त्री हत्या में कोई पाप नहीं दिखाई देता। हे राजन, मेरे बिना तुम अपनी प्रजा का पालन कैसे करोगे? हे राजन, सारे लोक मुझ में स्थित हैं, मेरे द्वारा ही यह जगत स्थित है। हे राजन, मेरे नाश से प्रजा भी नष्ट हो जाएगी, इसे समझ लो। यदि तुम अपनी प्रजा के हित के लिए कुछ करना चाहते हो, तो मुझे मत मारो। हे पृथ्वी के रक्षक, मेरे ये वचन सुनो। उचित उपाय से आरंभ किए हुए सारे कार्य फलदायी होते हैं। ऐसा कोई उपाय खोजो जिससे तुम प्रजा का पालन कर सको। हे राजन, यदि तुम मुझे मार भी दोगे, तो भी अपनी प्रजा का पालन नहीं कर सकोगे। हे महाबुद्धिमान, मैं तुम्हारा उपकार मानूंगी, तुम क्रोध पर नियंत्रण रखो। कहते हैं कि पशुओं की निम्न योनियों में भी स्त्रियों को नहीं मारना चाहिए। 12 हे पृथ्वी के रक्षक, अपनी खुली आंखों से देखकर तुम्हें सद्गुणों का परित्याग करना उचित नहीं है। 81 ये तथा अन्य अनेक बातें सुनकर पुण्यात्मा महान विचार वाले राजा ने अपना क्रोध नियंत्रित किया और पृथ्वी से बोले। पृथु ने कहा, 82-87 यदि कोई अपने या किसी अन्य के लिए बहुत से प्राणियों या एक प्राणी को मारे, तो उसे पाप लगता है। यदि बहुतों को सुख मिलना हो, तो एक अशुभ व्यक्ति के मारे जाने पर उस अशुभ व्यक्ति को मारने में कोई बड़ा या छोटा पाप नहीं हो सकता। हे भद्र महिला, हे पृथ्वी, यदि तू मेरे कहने पर जगत के कल्याण के लिए कार्य करने को तैयार न हो, तो मैं प्रजा के हित में ही तुझे मार डालूंगा। यदि तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाएगी, तो मैं अपने बाण से तुझे मार डालूंगा और स्वयं घोषणा करूंगा कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। इसलिए हे श्रेष्ठ पुरुषों, तू मेरी आज्ञा का पालन कर प्रजा को जीवित कर, तू ही उनका पालन करने में समर्थ है। मेरी आज्ञा का पालन कर और मेरी पुत्री बन, तब मैं इस बाण को हटा दूंगा। यह बाण देखने में भयानक है और तुझे मारने के लिए तत्पर है। पृथ्वी ने कहा, 88-89 हे वीर, निसंदेह मैं ये सब कार्य करूंगा। मेरे बछड़े को बांध दो ताकि मैं अपने प्रेम से दूध पी सकूं। हे सद्गुणों में श्रेष्ठ, मुझे सर्वत्र समतल रखो ताकि नीचे बहने वाला दूध सर्वत्र फैल जाए। लोमहर्षण ने कहा, 90 तब वेन पुत्र पृथु ने अपने धनुष की नोक से सैकड़ों हजारों पर्वतों को काट डाला। फलस्वरूप पर्वतों की ऊंचाई बढ़ गई। 91 पिछली सृष्टि में जब पृथ्वी की सतह असमान थी, तब गांव और शहरों की कोई सीमा नहीं थी। 92 वहां न तो खेती होती थी, न ही पशुपालन होता था, न ही कोई कृषि व्यवसाय था, न ही कोई बाजार या शॉपिंग सेंटर था। सच और झूठ का कोई विवाद नहीं था, न ही लालच था, न ही अभद्र प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा थी। 93 वैवस्वत मनवंतर के आगमन के बाद ही, वेन और उसके वंशजों के दिनों से ही ये सब प्रकट होने लगे।
94। हे ब्राह्मणों, जहाँ भी भूमि समतल थी वहाँ प्रजा बसने लगी। 95। तब लोगों का भोजन केवल फल और मूल था। जैसा कि हम सुन चुके हैं, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 96-97। पृथु ने भगवान स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। वे मनुष्यों में बाघ थे। फिर उन्होंने अपने हाथों से पृथ्वी को दोहा। वेन के वीर पुत्र पृथु ने वनस्पति जगत को दोहा। आज भी प्रजा उन्हीं अन्न और खाद्य पदार्थों पर निर्भर है। 98-99। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ऋषियों, देवताओं, पितर, सरीसृपों, दैत्यों, यक्षों, पुण्यजनों, गंधर्वों, पर्वतों, वृक्षों, इन सभी ने पृथ्वी को दोहा है। इन सभी के लिए दूध, बछड़ा, ग्वाला और पात्र अलग अलग थे। 100। हे ब्राह्मणों, ऋषियों के लिए बछड़ा सोम था, ग्वाला बृहस्पति था, उनका दूध तपस्या था और वैदिक छंद उनके पात्र थे। 101। देवताओं के लिए पात्र सोने का था, बछड़ा इंद्र था, दूध ओजस्कर जो पराक्रम को बढ़ाता है था और दूध वाला स्वयं सूर्यदेव थे। 102। पितरों के लिए पात्र चांदी का था, बछड़ा यमराज था, ग्वाला अंतक था और उनका दूध अमृत था। 103। नागों के लिए बछड़ा तक्षक था, बर्तन अलाबो लौकी था, दूध वाला ऐरावत था, उनका दूध विष था। 104। असुरों के लिए ग्वाला मधु था, दूधमय था, बछड़ा विरोचन था और बर्तन लोहे का था। 105। यक्षों के लिए पात्र कच्चा मिट्टी का बर्तन था, बछड़ा भगवान वैश्रवण था, ग्वाला रजत नाभ था और दूध अंतर्धान था। 106। राक्षसों के लिए बछड़ा था सुमाली, दूध था रक्त, दूध देने वाला था राजतनाभ और पात्र था खोपड़ी। 107। गंधर्वों के लिए बछड़ा चित्ररथ था, पात्र कमल था, दूध वाला सुरुचि था और दूध मधुर सुगंध था। 108। पर्वतों के लिए पात्र चट्टान था, दूध रत्न और औषधियां थी, बछड़ा हिमवान था और दूध वाला महान पर्वत मेरु था। 109। वृक्षों के लिए बछड़ा प्लक्ष था, ग्वाला पूर्ण रूप से खिले हुए शाल वृक्ष था, पात्र पलाश वृक्ष का पत्ता था और दूध चावल को काटने या जलाने के बाद उसे पुनः रोपने की कला थी। 110। और फिर पृथ्वी धात्री पालन करने वाली, विधात्री निर्माता, पावनी, शुद्ध करने वाली, वसुंधरा, धन संपत्ति की धारक है। यह सभी चर अचर प्राणियों की उत्पत्ति का स्रोत है। यह सभी का आधार है। 111। यह वह सब कुछ देता है जो हर कोई चाहता है। यह सभी पौधे उगाता है। यह समुद्र तक फैला हुआ है। इसे मेदिनी के नाम से जाना जाता है। 112। मधु और कैटब असुरों की चर्बी सारी पृथ्वी पर फैल गई, इसलिए सत्य के प्रतिपादकों ने पृथ्वी को मेदिनी कहा है। 113। हे ब्राह्मणों, पृथ्वी को वेन के पुत्र राजा पृथु की पुत्री होने का गौरव प्राप्त था, इसलिए पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाता है। 114। पृथु द्वारा विभाजित और पुनर्निर्मित पृथ्वी खानों और पौधों से समृद्ध थी। यह कस्बों और शहरों में प्रचुर मात्रा में थी। 115। वेन के पुत्र पृथु के पास महान पराक्रम था, वह राजाओं में सर्वश्रेष्ठ था, निस्संदेह वह सभी प्राणियों द्वारा सम्मान पाने योग्य था। 116। पृथु उन परम धन्य ब्राह्मणों द्वारा आदर पाने के योग्य हैं, जिन्होंने वेदों और वेदांगों में निपुणता प्राप्त कर ली है, क्योंकि वे सनातन हैं और ब्रह्मा ही उनकी उत्पत्ति के स्रोत हैं। 117। वेन के पराक्रमी पुत्र प्रथम राजा पृथु का सम्मान उन महान सौभाग्यशाली राजाओं द्वारा किया जाना चाहिए जो पृथ्वी पर स्थिर राजत्व चाहते हैं। 118। जो आदि राजा संसार को जीविका प्रदान करते हैं, सुविख्यात पृथु का युद्धस्थल में विजय प्राप्त करने के इच्छुक वीर योद्धाओं द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। 119। जो योद्धा राजा पृथु का यशोगान करके युद्ध में जाता है, वह भयंकर दृश्य से बिना चोट खाए लौटता है और यश प्राप्त करता है। 120। जो वैश्य धन की खोज में रहते हैं, व्यापार आदि करते हैं, उन्हें केवल पृथु का ही आदर करना चाहिए। पृथु जीविका के साधन प्रदान करते हैं, क्योंकि वे इसके लिए प्रसिद्ध हैं। 121। जो शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हुए उनके कल्याण की कामना करते हैं, उन्हें पृथु का आदर करना चाहिए। 122। इस प्रकार मैंने विभिन्न बछड़ों, ग्वालों, दूध और बर्तनों का वर्णन किया है। अब मैं और क्या वर्णन करूं? अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री ब्रह्म भगवान जी।